हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न एंड फन। तो एमसीक्यू सीरीज में मैं आज के लिए लेके आई हूँ आपके लिए जेंडर स्कूल सोसाइटी, जो कि आपका पेपर 5th ए है, उसका लेके आई हूँ मैं पार्ट 3। ठीक है, बीएड सेकेंड ईयर का। तो सीआरएचयू की डेट शीट पहले आ चुकी थी और एमडीयू की है वो भी डेट शीट आ चुकी है। एमडीयू वालों के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आई होप आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे और मेरी वीडियो आपकी प्रिपरेशन में हेल्प जरूर करेगी। चलिए आज के क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, विश्व के अधिकांश भागों में सामाजिक स्तरीकरण का मुख्य आधार क्या है? कि समाज जो स्तर में बटा हुआ है उसका मुख्य आधार क्या है? ऑप्शन नंबर 1 जाति, 2 वर्ग, 3 धर्म, 4 लिंग। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, वर्ग के आधार पर बटा हुआ है ना। जिसे हम क्लास कहते हैं, जो सोसाइटी में बटी होती है क्लासेस के अकॉर्डिंग बटे होते हैं। जैसे हो गया ना मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग और उच्च वर्ग, हाई क्लास जो होती है। ठीक है, तो वर्ग के आधार पर सोसाइटी बटी हुई है। व्यक्ति की वह स्थिति जो वह किसी समूह में लिंग, आयु, परिवार, वर्ग, व्यवसाय, विवाह या अपने प्रयासों से प्राप्त होता है, क्या है? परिस्थिति, जाति, वर्ग, धर्म। तो वो क्या होता है? परिस्थिति, स्टेटस, जिसे हम कह सकते हैं आयु में आपकी आयु क्या है, आप बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, परिवार में आपका भाई है, बहन है। ठीक है, व्यवसाय क्या कर रहे हैं आप, डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, क्या है। तो इस तरह से आपको एक स्टेटस मिला होता है, तो उसी को हम क्या है इंग्लिश में स्टेटस और हिंदी में परिस्थिति कहते हैं, जिसमें आपको आपकी स्थिति के अकॉर्डिंग आपको मिला होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, किसको राष्ट्र की आर्थिक, सामाजिक, नैतिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक प्रगति का समुन्नत मार्ग माना गया है? कि जो है इन सब चीजों में इसकी प्रगति में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, बहुत ज़्यादा उसका मेन रोल है। किसमें? आर्थिक विकास में, सामाजिक, नैतिक, राजनीतिक, इन सब चीज़ों की प्रगति में किसका बहुत अहम रोल है? ठीक है, 1 व्यवसाय, 2 धर्म, 3 शिक्षा या 4 वर्ग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, शिक्षा। शिक्षा का क्या है? शिक्षा क्या है? इन सभी की प्रगति की नींव है। ठीक है, तो आज मैं थोड़ा जल्दी फास्ट करवा रही हूँ, टाइम बहुत कम है, तो आप लोगों को वीडियो पे अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस हो जाएं, तो इसलिए मैं फटाफट आपको ये करवा रही हूँ। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4, भारत में शैक्षिक अवसरों की समानता की उपलब्धि में बाधाएं क्या हैं? कि जो शिक्षा का समान अवसर सबको प्राप्त हो, इस तरह का नियम संविधान द्वारा, भारत के कानून द्वारा लागू किया गया है, तो उसमें किस तरह की बाधाएं आती है वो उस क्वेश्चन में पूछा हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 उचित दूरी पर शिक्षालयों का उपलब्ध ना होना, इसमें ना होना नहीं होगा, उपलब्ध होना ही इसका हो जाएगा। ठीक है, कट है। आर्थिक असंतुलन तथा लैंगिक भेदभाव, ऑप्शन नंबर 3 प्रादेशिक असंतुलन, या ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है उपरोक्त सभी। ये सारी बाधाएं हैं कि उचित दूरी पर ये ना होना। ठीक है, ये ऑप्शन इसमें राइट आंसर क्या है? उचित दूरी पर विद्यालयों का उपलब्ध ना होना। की उचित दूरी पर क्या है कि हमारे घर के आसपास, बच्चों के घर के आसपास क्या है, विद्यालय नहीं होते, विद्यालय बहुत दूर दूर होते हैं, जिससे कि एक बार को लड़कों को तो विद्यालय भेज दिया जाता है दूर, लेकिन लड़कियों को गांव या दूर दराज के इलाकों में नहीं भेजा जाता है। आर्थिक असंतुलन और लैंगिक भेदभाव, आपको पता ही भेदभाव किया जाता है लिंग के आधार पर। ठीक है, और प्रादेशिक असंतुलन की एरिया के अकॉर्डिंग सबकी भाषा और रहन सहन, संस्कृति सबकी अलग अलग होती है, तो सारी क्या है बाधाएं उत्पन्न करती हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डैश का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए राज्य एवं समाज की ओर से समान अवसर मिलना चाहिए। किसका अर्थ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, समानता। समानता का अर्थ है क्या? प्रत्येक व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए क्या चाहिए? राज्य एवं समाज की ओर से समान अवसर मिलने चाहिए, ताकि अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। क्वेश्चन नंबर 6, समानता के प्रकार। प्राकृतिक समानता ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 सामाजिक समानता, या ऑप्शन नंबर 3 दोनों 1 तथा 2, या ऑप्शन नंबर 4 इनमें से नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। इसमें कहा गया है कि समानता के 2 प्रकार हैं, बताया गया है। एक प्राकृतिक समानता होती है और एक सामाजिक समानता, जो हमें प्रकृति के द्वारा प्रदान होती है समानता, और एक जो हमें समाज के द्वारा प्रदान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, समानता की विशेषताएं हैं। समानता की क्या विशेषताएं हैं? ऑप्शन नंबर 1 विशेष अधिकारों का अभाव, उन्नति के समान अवसर, प्राकृतिक असमानताओं की समाप्ति, या उपरोक्त सभी।
तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। तो समानता की विशेषताएं होती है कि विशेष अधिकार जो दिए जाते हैं समाज में लोगों को, उनकी समाप्ति हो, सबके साथ समान व्यवहार हो, ठीक है, और उन्नति के सबको समान अवसर मिले। ये नहीं है कि किसी के लिंग या जाति या उसकी अमीरी गरीबी के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव हो। उन्नति के समान अवसर मिलने चाहिए सबको अपने विकास के। और प्राकृतिक असमानताओं की समाप्ति से, प्राकृतिक में कई तरह की असमानता दी होती है प्रकृति ने कि क्या है, किसी को नाटा बना दिया है, शॉर्ट हाइट का, किसी को लंबा बना दिया, स्त्री है पुरुष है, लिंग के आधार पर है तो प्रकृति ने इस तरह से थोड़ा बहुत किया है। तो इस तरह के भेदभाव नहीं होना चाहिए। किसी को क्या है, विकलांग है तो इस तरह से भेदभाव नहीं करना चाहिए, इसकी समाप्ति होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, स्वतंत्रता और समानता के संबंध में विचारधारा। क्या विचारधारा है स्वतंत्रता और समानता के संबंध के बारे में? स्वतंत्रता और समानता परस्पर विरोधी हैं। ऑप्शन नंबर 2, दोनों में गहरा संबंध है, एक दूसरे पर निर्भर है, या ऑप्शन नंबर 3, उपरोक्त दोनों, या ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उपरोक्त दोनों, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये दो विचारधाराएं स्वतंत्रता और समानता के संबंध में। पहली ये है कि स्वतंत्रता और समानता क्या है, परस्पर विरोधी हैं, ठीक है। और दूसरी विचारधारा ये कहती आती है कि दोनों में क्या है, गहरा संबंध है, दोनों एक दूसरे पर निर्भर है, अगर तभी स्वतंत्रता होगी तभी समानता होगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, उपरोक्त दोनों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, स्वतंत्रता और समानता परस्पर विरोधी हैं, विचारधारा के समर्थक हैं। किस किस ने इसके बारे में कहा है? ऑप्शन नंबर 1, टॉकबिल तथा लॉर्ड एक्टन, ऑप्शन नंबर 2, रूसो, 3, लास्की, या 4, अरस्तु। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, टॉकबिल तथा लॉर्ड एक्टन। ये क्या है, इनके मत में क्या है, स्वतंत्रता और समानता परस्पर विरोधी है। क्वेश्चन नंबर 10, न्याय शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है तथा इसका क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर 1, जस्ट शब्द से हुई है, बंधन इसका अर्थ है ग्रीक भाषा। ऑप्शन नंबर 2, जस्टिस शब्द, अर्थ बांधना, फ्रेंच भाषा। ऑप्शन नंबर 3, लैटिन भाषा के जस्ट शब्द से अर्थ है बांधना, या ऑप्शन नंबर 4, जस्टिस शब्द और अंग्रेजी भाषा के इसका अर्थ है बांध। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। इसमें क्या है, न्याय शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के जस्ट शब्द से हुई, जिसे इंग्लिश में जस्टिस कहते हैं, और इसका क्या अर्थ होता है, बांधना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, न्याय उन मान्यताओं और कानूनी प्रक्रियाओं का योग है जिनके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक मनुष्य को कुछ उचित सुविधाएं जुटाई जाती हैं। किसका कथन है, ये डेफिनेशन किसने दी है? ऑप्शन नंबर 1, J.S. मिल, ऑप्शन नंबर 2, मैरियम, ऑप्शन नंबर 3, पीटर्स, ऑप्शन नंबर 4, डी राफेल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मरियम ने। ऐसा क्या है कि न्याय क्या है, उन मान्यताओं और कानूनी प्रक्रियाओं का योग है, ठीक है, जिसके द्वारा प्रत्येक मनुष्य को कुछ उचित सुविधाएं जुटाई जाती हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, न्याय की विशेषताएं हैं। न्याय की क्या विशेषताएं हैं? ऑप्शन नंबर 1, उचित हितों की पूर्ति, मानवीय भलाई। ऑप्शन नंबर 3, प्रत्येक व्यक्ति को उचित भाग प्रदान, या उपरोक्त सभी। तो इजी क्वेश्चन आप समझ ही गए होंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। ये सारी इसकी विशेषताएं हैं कि उचित जो हित हैं, जो न्याय संगत हित हैं, उनकी पूर्ति होनी चाहिए हर व्यक्ति के लिए, ठीक है। अनुचित हित की पूर्ति नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और मानवीय भलाई है कि सभी मानव का क्या है, कल्याण हो, सबका विकास हो, सबकी भलाई हो। और प्रत्येक व्यक्ति को उचित भाग प्रदान करना, जितने भी संसाधन हैं, सुविधाएं हैं, जो मनुष्य की जरूरतें हैं, सबको प्रत्येक व्यक्ति को क्या है, उचित भाग प्रदान करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, न्याय की के कानूनी पक्ष से तात्पर्य, कि न्याय के जो कानूनी पक्ष है उससे क्या तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर 1, कानून का न्याय संगत होना, कानून का न्याय संगत ढंग से लागू किया जाना। ऑप्शन नंबर 3, 1 तथा 2, या ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 1 तथा 2। तो क्या है, कानून का न्याय संगत होना चाहिए। कानून इस तरह से ना हो जिसमें व्यक्तियों को शोषण हो, व्यक्तियों का, और अमीर वर्गों के लिए कानून अच्छे हो, गरीब के लिए कानून का ठीक से लागू ना हो, ठीक है। तो कानून सभी के लिए समान होनी चाहिए, न्याय संगत होनी चाहिए, जिसमें क्या है, सबके साथ उचित न्याय हो, किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, और जो भी कोई कानून बनाए जा रहे हैं उनको बिना भेदभाव के सबके लिए समान तरीके से लागू किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, डैश कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्यक्ष रीति से या स्वतंत्र रीति से चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से अपने देश की शासन व्यवस्था में भाग लेने का अधिकार है। तो ये कौन कहता है? ऑप्शन नंबर 1, शालमंड, ऑप्शन नंबर 2, न्यायिक घोषणा पत्र, ऑप्शन नंबर 3, डी राफेल, ऑप्शन नंबर 4, मानव अधिकार घोषणा पत्र।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, मानव अधिकार घोषणा पत्र कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को क्या है, प्रत्यक्ष रीति से या स्वतंत्र रीति से, ठीक है, चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से अपने देश की शासन व्यवस्था में भाग लेने का अधिकार है। जिस तरह से आप क्या है कि मताधिकार द्वारा आपने वोट देके स्वतंत्र रूप से आप वोट देते हैं, अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, तो इस तरह से क्या है, आप अपने शासन में भाग लेते हैं, शासन व्यवस्था में। तो इस तरह से क्या है, इन्होंने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को इस तरह से उनको अधिकार होना चाहिए, ठीक है, वोट का। न्याय के भिन्न भिन्न रूप अथवा पक्ष क्या है? न्याय का कानूनी पक्ष, न्याय का राजनीतिक पक्ष, न्याय का सामाजिक पक्ष, या ये सभी। तो न्याय के क्या है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, ये सभी क्या है, न्याय के पक्ष हैं, ठीक है। कि न्याय का क्या है, कानूनी पक्ष होता है, एक राजनीति पक्ष होता है, एक सामाजिक पक्ष होता है। तो आई होप ये सारे क्वेश्चंस 15 क्वेश्चन जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी के आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जिससे कि आने वाली वीडियो आपका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए, आपकी प्रिपरेशन अच्छे से और आप अपने एग्जाम में अच्छे से मार्क्स ला पाएँ, ठीक है। ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छे से मार्क्स प्राप्त कीजिए और फ्यूचर में अपने सपनों को पूरा कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय।